भैया हमारा लालनवा हमारे गोदिया में दाई दा अपन लालनवा लैके जियब मोरे भैया हम नहीं देबै अपने लाल का गजवाई हमारे लालनवा के तू दे दे हमारे गोदिया हम नहीं देबै अपने लाल कई का गजवा दुनिया कहे बे। नमस्कार, मैं हूं पत्रकार विभास। आप देख रहे हैं भारत कवरेज न्यूज। इसमें मैं प्रयागराज जनपद के सराय ममरेद थाना के छतौना गांव में हूं। यहां एक बहुत बड़ी घटना हुई है। यहां 2 मासूम बच्चों की जान चली गई दीवार गिरने से। जैसा ये मकान मैं आपको दिखा रहा हूं, ये जर्जर मकान के बगल में 2 बच्चे खेल रहे थे। यहाँ के निवासी हैं मंगला प्रसाद, उनका एक लड़का था अनित, और एक ननिहाल में लड़की आई थी श्रेया, जिसकी दबने से दर्दनाक मौत हो गई। उसके मौत होने पर सरकारी अमला अचानक सब सक्रिय हुए, लेकिन उन्हें बचाया नहीं जा सका। अभी जैसा कि हम दिखाएंगे, इधर कैमरामैन के थोड़ा दिखाते रहिए, लोगों का आना जाना लगा हुआ है, परिवार के लोग रो रहे हैं। बहुत बड़ी घटना हुई है। 2 मासूमों की जान चली गई, दीवार के नीचे दबने थे। जर्जर मकान गिरा है, तो कहीं न कहीं शासन प्रशासन पे भी सवालिया निशान उठ रहे हैं। जहां सरकार की महत्वाकांक्षी योजना चलती है कि प्रधानमंत्री आवास योजना चलती है, जिनके पास कच्चा मकान है उन्हें देने की बात होती है, लेकिन अभी भी ऐसे हैं कि पात्र लोगों को मकान नहीं मिल पा रहा है। उसी का जीता जागता उदाहरण है कि ये देख सकते हैं आप कि ये कच्चा मकान अभी भी दिख रहा है। अभी बहुत कम ही देखने को मिलता है, लेकिन यहाँ कच्चा मकान था, यहाँ बच्चे खेल रहे थे। उन मासूमों को क्या पता था कि हम यहाँ दीवार के नीचे खेल रहे हैं और जो है बगल में दीवार गिर जाएगी, जिससे 2 मासूम बच्चों की जान चली गई। अनित और श्रेया ननिहाल आई थी। अनित की उम्र लगभग 5 साल से ऊपर बताई जा रही है, श्रेया की 4.5 साल के ऊपर है। 2 मासूमों की मौत हो गई। बताते हैं कि इसके बाद डीएम और पुलिस के अधिकारी भी मौके पर पहुँचे हैं, कुछ एसडीएम भी आए थे और कुछ सहायता राशि भी दिए हैं। हम कुछ ग्रामीण हैं, उनसे भी पूछेंगे जो है इस संदर्भ में। आइए, कोई जानकारी दे सके तो। क्या नाम है आपका? सुखलाल पटेल जी, भावी प्रधान प्रत्याशी थे। अच्छा, ये घटना कैसे हुई है? थोड़ा सा ये घटना जो है अभी हाल में तेज बारिश हुई। तेज बारिश के कारण दीवार गिरी और छोटे छोटे बच्चे यहाँ खेल रहे थे और अचानक एक दिल गिर गई और बच्चे दब गए। दबने के बाद शोर मचाया गांव के लोग। हम लोग सारे लोग जुट करके मिट्टी हटाए। मिट्टी हटाने के बाद देखा गया तो बच्चे दोनों दबे थे। उसके बाद हम लोग उनको लेकर मेडिकल गए, हॉस्पिटल, पटेल हॉस्पिटल। वहाँ घोषित कर दिया कि लड़के ख़त्म हो गए। अच्छा। फिर क्या हुआ, प्रशासन के लोग आए और बोले कि अभी बच्चा जो है जीवित है। तो वहाँ से दोनों बच्चों को लेकर के गए। तो रास्ते में चिकित्सा अधिकारी हमारे ब्लॉक प्रतापपुर के सारे लोग आए और वहाँ से अपना लिखा पढ़ी करने के बाद फिर बच्चों को लेकर चले गए पोस्टमार्टम के लिए। अच्छा। तो हम लोग 5 बजे यहाँ से कागज़ लेकर के वहाँ गए चीरघर। फिर हमको 10 बजे वहाँ से मिट्टी मिली। तो इनके नाना महादेव और वो मंगला के दादा हैं और हरिशंकर जी हैं, लड़की के नाना हैं। तो सारे लोग गांव के लोग थे और वहाँ हम लोग दफन करके तब आए और साथ में 2 कांस्टेबल थे। अच्छा, घटना होने के बाद एम्बुलेंस समय से आई या कुछ और लोग मदद के लिए? कौन सरकारी अमला कौन पहले पहुँचा? क्या पहले पुलिस वाले आए, थाने से हमारे 2 पुलिस आए। उसके बाद फिर पूरा प्रशासन आया। धीरे धीरे नेपाल भी, क्षेत्रीय नेपाल हमारा आया। अच्छा, घटना के कितने देर बाद आए सब? अरे घटना के ज़्यादा 1 घंटे के लगभग, आधे घंटे। अच्छा, तो ये सराय ममरेद यसो सराय ममरेद किसो तो पहले आ गए, मतलब कि आधे घंटे में, आधे पौने घंटे में आए। हाँ, उसके बाद तो फिर नेपाल के साथ में, नेपाल पहले पहुँचे थे। फिर उसके बाद सारे बड़े पदाधिकारी, मतलब जो थे, सब लोग आ गए। तो जिलाधिकारी भी कब आए? जिलाधिकारी करीब 1 घंटे बाद ही पहुँचे। जी हाँ। तो अभी तक सहायता राशि कुछ और बताएं? सहायता राशि के रूप में डीएम जी ने जो है 4 लाख रुपए का एक बच्चे के नाम से दिए हैं और एक आवास की जिसके पास कच्चे मकान है। और ये आश्वासन दिए हैं कि यहाँ के जो है भी गांव के लोगों के कच्चे मकान है, पूरे गांव को जो है सर्वे करके उनकी रिपोर्टिंग की जाए। अच्छा, ये 1 मिनट, इस गांव में कितने कच्चे मकान अभी हैं?
अभी यहाँ देख लीजिए, आप लगभग 4-5 लोगों के 5-6 लोगों को यहाँ पर हैं, और उसके बाद गांव में तो बहुत से कच्चे मकान हैं। नहीं पूरे गांव में, छतौना गांव की मैं बात कर रहा हूँ, पूरे छतौना, रुक जाए, पूरे छतौना गांव सभा में ये मान के चलिए लगभग सैकड़ों से ज़्यादा जो है कच्चे मकान हैं। देखिए, सबसे बड़ा सवाल यही उठता है कि प्रधानमंत्री आवास योजना के बाद भी बता रहे हैं कि सैकड़ों मकान ऐसे हैं जो कच्चा हैं, इन्हें आवास की ज़रूरत है, लेकिन अब सरकारी अमला कब जागा है? जब बहुत बड़ी घटना हो गई, 2 मासूमों को अपनी जान गंवानी पड़ी। अब डीएम भी निर्देशित किए हैं कि लेखपाल को कि आप रिपोर्ट दीजिए, जिन जिनके घर कच्चे हैं उनको आवास दिया जाएगा। जी जी ये बताएं। जी डीएम जी की आश्वासन दे करके गए हैं, और इन लोगों को मुआवजा राशि भी दिए हैं। परिवार कौन है? इनके परिवार के ये लड़की के नाना। अच्छा, श्रेया के। अच्छा, तो आपका क्या नाम है? हरिशंकर। हरिशंकर है। तो आप लोग कहाँ थे जब घटना हुई? हम लोग किसानी में थे, हम लोग बाल बनाते हैं। अच्छा, गांव गए थे, घटने पे हम लोग नहीं थे। 1 घंटे बाद पहुंचे। 1 घंटे बाद पहुँचे। तो ये मकान आपका कितने दिन से जर्जर है? ये तो हम 20-25 साल हो गया। 25 साल से इसी में रहते भी थे आप लोग? हाँ, रहते थे। अच्छा, कितने लोग इस घर में रहते हैं? इसमें हम 7-8 लोग रहते हैं। तो जब दीवार गिरी है, मकान तो आगे का बैठ गया, तो उसमें घर पे कोई था कि नहीं? क्या कोई नहीं था। अच्छा, हम भी नहीं थे, बेबी भी नहीं थी, भाई भी नहीं था, कोई भी नहीं था घर पे। अच्छा, देखिए ये संयोग भी है कि मान लीजिए 2 मासूमों की जान गई, हमें लगता है पूरा परिवार रात में घटना हुई होती तो बहुत बड़ी घटना होती। हाँ, अच्छा, आप हैं, अच्छा, ये सुन नहीं पाते, ऊंचा सुनते हैं। आप जो है लड़के के जो है दादाजी। दादा। अच्छा, वो जो श्रेया है, आप कहाँ उसका घर है? उसका परवेजाबाद। थाना उतराव की है श्रेया, वो यहाँ ननिहाल कितने दिन से आई थी? 6 महीना हो गया। 6 महीने हुए थे। अच्छा, अच्छा, उसका क्या है माली हालत? ठीक होती तो यहाँ क्यों आती? अच्छा, उसका जो है पिता जो है वो सूरत में रह करके काम करता है, और चूंकि वहाँ अगर माली हालत ठीक होती तो इनके घर क्यों आती? अच्छा, 6 महीने से रह रही थी। देखिए, ये कहीं न कहीं दोनों परिवार गरीबी से जूझ रहे हैं। हाँ, गरीबी से जूझ रहे हैं। अच्छा, देखने से भी लग रहा है यदि आज कच्चा मकान है, हाँ, आज़ादी के इतने दिनों बाद कच्चा मकान बहुत कम देखने को मिलता है। यदि कच्चा मकान में कोई रह रहा है, मजबूरी उसकी है, तो गरीबी है। और ये 2 जो बड़ी घटना हुई है, ये 2 मासूमों की जान गई है, बहुत बड़ी घटना है। इसको शासन प्रशासन को इसको सीख लेने की भी आवश्यकता है कि इस तरह के जो कच्चे मकान हैं, सरकार तो बड़ा दावा करती है कि हम प्रधानमंत्री आवास योजना दे रहे हैं, पात्रों को दे रहे हैं, लेकिन ऐसे भी पात्र लोग पड़े हैं। कहीं न कहीं इसके पीछे जो है अधिकारी कर्मचारी खुद जिम्मेदार हैं। तो लेखपाल रिपोर्ट लगा रहे हैं अब? जी, लेखपाल ने रिपोर्ट लगा दिया है, और जो है डीएम के आदेशानुसार वो सर्वे भी करा रहे हैं। तो क्या आप लोगों को लगता है कि ये जो अभी इतनी बड़ी घटना हुई है, अच्छा, इसके बाद क्या जो रिपोर्ट लगा देंगे आप लोगों को मिल जाएगा? ऐसा भरोसा है कि फिर ये फाइल दबी रह जाएगी, फिर वैसे चलता रहेगा? देखिए, ये तो जो है अब उनके ऊपर निर्भर करता है कि कितना जो है ग्राम प्रधान जी और जो है हमारे ये लेखपाल जी और सब रिपोर्ट लगा के कितना भेजते हैं, उसमें से कितना होता है। देखिए, सब जो है 10 में 10 तो नहीं हो पाता, लेकिन कुछ होता है। ये हमेशा मैं पूछ रहा हूँ भरोसा कितना है आप लोगों को? जैसे होता है ना कि लिस्ट बनती है, हर गांव में लिस्ट बनती है कि इनको आवास चाहिए, उसके बाद नहीं हो पाता। कई बार बनी है पर अभी तक कुछ मिला नहीं जी। लिस्ट तो कई बार बन चुका है पर अभी तक। रविशंकर। अच्छा, लिस्ट बनी है कई? हाँ, 10 बार सर्वे हो चुका है पर अभी तक कुछ आया नहीं। देख के चले जाते हैं, कुछ होता नहीं। देखिए, ये सबसे बड़ा आरोप भी इनका लगा रहे हैं कि 10 बार देख के गए हैं, रिपोर्ट भी लगी है कि इनको आवास की ज़रूरत है। काश आवास बना होता तो ये बड़ी घटना नहीं होती, 2 मासूमों को अपनी जान नहीं गंवानी पड़ती। जैसा कि हम ग्राउंड रिपोर्ट दे रहे हैं आपको, मैं छतौना गांव में हूँ, सराय ममरे थाना के छतौना गांव है, ये बस्ती है, वहाँ की ये घटना हुई है। और देखिए, लोगों का आना जाना लगा है। अच्छा, ये बताएं, अभी जनप्रतिनिधियों में कौन कौन आए हैं यहाँ पर? जो है जनप्रतिनिधियों में अभी जो है यहाँ के प्रत्याशी रह चुके थे, वो राकेश त्रिपाठी जी भी आए थे, और आपके बीच अभी जो है पूर्व दर्जा प्राप्त राज्य मंत्री रामलखन जी अभी आए हुए थे, तो अभी बैठे भी हैं, अगल बगल में कहीं हैं। और प्रमुख जी आए थे, और सैदाबाद के प्रमुख जी भी आए थे। चूँकि सब जैसे सुन रहे हैं वैसे यहाँ जो है आना जाना सबका लगा हुआ है। वीडियो भी आए थे। अच्छा, एक चीज़ ये बताएं, विधायक सांसद, मैं इन जनप्रतिनिधियों की बात कर रहा हूँ, उनमें कौन अभी पहुँचा? अभी तो कोई नहीं, विधायक भी नहीं पहुँचे, ना तो सांसद पहुंचा, ना तो विधायक पहुंचा, ना तो सांसद पहुंचा अभी जी। देखिए, 24 घंटा बीत गया, 24 घंटा बीत गया। 24 घंटे के बाद भी
जो जनता द्वारा चुने जाते हैं, जो जनता के सुख दुख में जिनको साथ देना है, वो अभी 24 घंटा हो गया नहीं पहुंचा। कौन है विधायक यहाँ का? बिजमा यादव जी। सांसद कौन है? रमेश बिंद। रमेश बिंद किस पार्टी के हैं? ये भाजपा के हैं। बिजमा किस पार्टी के हैं? सपा की। मान लीजिए बिजमा विरोध विपक्ष में है, लेकिन ऐसे मौके पे सहानुभूति में आना चाहिए, लेकिन सत्ता पक्ष जिसकी सरकार है उनके सांसद नहीं पहुँचे जी, अभी नहीं आए हैं। तो आप लोग और इन जनप्रतिनिधियों के बारे में क्या कहेंगे? देखिए, जनप्रतिनिधि हैं वो उनको जो है वो अपने हिसाब से आएंगे, चूँकि हम लोग तो जो है यहाँ गांव में रहते हैं। अब जो भी आएगा तो हम लोग उसका जो है सम्मान करते हुए जो उनसे अपनी बात कहेंगे। बाकी जो है वो क्या करते हैं, कहाँ तक पहुँचाते हैं, और हम लोगों को विश्वास है कि सरकार जो है लगभग जो है हम लोगों का मदद करने के लिए 100% काम करेगी। अच्छा, ये अभी तक जो है जो ये सब घटनाक्रम बीता है, तो जनप्रतिनिधि भी आए हैं और सब आए हैं, तो कुछ ऐसा है कि अभी मदद की जितना मिला है शासन द्वारा, प्रशासन द्वारा, तो उसके हट के भी कुछ मदद मिली है कि नहीं? नहीं जी, अभी कुछ नहीं, कुछ नहीं, कोई नहीं, किसी ने मदद नहीं किया है। अच्छा, जो 4-4 लाख की बात हुई है सरकार द्वारा, वो पर्याप्त है कि और होना चाहिए? देखिए, होना तो और चाहिए, होना तो और चाहिए। जैसे आवास है, उसके बाद जो मासूम बच्चे अब तो चले ही गए हैं। हाँ, और सिर्फ पैसे से किसी को तौला नहीं जा सकता, लेकिन जो है कि सांत्वना के लिए पैसा मिलता है तो लोगों को ये होता है कि हाँ कुछ मिला है। तो ये जितना भी कर सकेंगे वो उतना तो जो है, अब गरीब बेचारे हैं, इन लोगों के लिए तो उतना कुछ नहीं है। सही जी। जैसे कि यहाँ के ग्रामीणों का कहना है कि जो 4-4 लाख प्रशासन ने दिया है, वो राशि बहुत मायने नहीं रखती है, बहुत ज़्यादा नहीं है। जान तो वापस नहीं आ सकता, लेकिन इनके परिवार के लिए सहायता हो सकता है। जैसा मैं कि ग्राउंड रिपोर्ट आपको दिखा रहा हूँ छतौना गांव से, मैं कैमरामैन से कहूँगा थोड़ा अगल बगल भी आप भाई दिखा दीजिए, जो है इधर सब खड़े हैं, बगल भी दिखाइए। यहाँ बहुत बड़ी घटना हुई है, और शुक्रवार की दोपहर लगभग 11 बजे की घटना है। 2 बच्चे अनित और श्रेया, ननिहाल में आई श्रेया, अनित मंगला प्रसाद की लड़का था अनित, दोनों यहाँ खेल रहे थे। एक बच्चा कोई और खेल रहा था, वो भाग गया। शायद उसी बच्चे ने बताया कि जो है 2 बच्चे दबे हैं। आनन फानन में ग्रामीण दौड़े, बचाने का प्रयास किया, हॉस्पिटल ले गए, लेकिन नहीं बचे। ये दर्दनाक घटना यहाँ घटी है। 2 मासूमों की मौत के बाद अगल बगल के लोग जो है एकदम स्तब्ध हो गए हैं। लोग देखिए, लोगों का आना जाना भी लगा हुआ है, राजनेता भी लोग आ रहे हैं, शासन प्रशासन भी कल से दौड़ लगाया है। प्रशासन ने 4 लाख की घोषणा भी 4-4 लाख की है, लेकिन वो 4 लाख बहुत मायने नहीं रखते हैं। हमारी यहाँ ग्रामीणों से बात हो रही थी, दिखाएंगे हम, थोड़ा सा कैमरामैन से कहेंगे थोड़ा सा आगे आइए। भैया हमारा लालनवा हमारे गोदिया में दाई दा, अपना लालनवा लैके जियब मोरे भैया, हम नाही दे भाई अपने लाल का गजवाई, हमारे लालनवा के तू दादा हमारे गोदिया, हमारे लालन। आप कहाँ थी जब बच्चा आपका खेल रहा था? हमारा लालन वाली केला वैया रोटिया, घरवा से भागी के गाये ना हमारे लालना, हमारा है घर वही में हम जानत बाटी, हमारा लालना खेलत बाटेन हम नहीं। देखिए, जैसा कि स्थिति आप देख पा रहे हैं, हम कैमरामैन से कहेंगे कि हम महिलाएं हैं। देखिए, वो बच्चा बड़ा सोया हुआ है, बड़ी दर्दनाक स्थिति है। एक माँ रो रही है। माँ से ज़्यादा हम पूछ नहीं सकते, एक माँ पे क्या गुजरती है, उसका बच्चा नहीं रहता है। तो जैसा कि देखिए, मैं कैमरामैन से कहूँगा दिखाऊँ, उसकी माँ रो रही, बराबर लगातार रोती रही है। तू गोदिया में दही दा, हम नाही दे भाई अपने लाल कई का गजवा, दुनिया या काहे बेचत बाटैया अपन लालावा। देखिए, एक माँ का दर्द है। ये माँ रो रही है, अगल बगल जरा पीछे दिखाइए। इतने लोगों की भीड़ इकट्ठा है, घटना स्थल पे लोग पहुँचे हैं। यहाँ छतौना गांव में 2 मासूमों की मौत हुई है, लोग स्तब्ध हैं, बड़ी दर्दनाक स्थिति है। माँ रो रही है, माँ से ज़्यादा बात भी नहीं हम कर सकते कि उस माँ का क्या गुजर रही होगी जिस माँ का एक बच्चा खो जाता है। यहाँ 2 मासूम बच्चों की मौत हुई है, बहुत ही ख़राब स्थिति कह सकते हैं। अगल बगल के लोग भी पहुंच रहे हैं, सब पहुंचे हैं। ये एक बार दिखा दीजिए, यही मकान है, कच्चा मकान, इसी के बगल में खेल रहे थे।
बच्चे, और यही दीवार गिरी है, उसमें जो है दब के। अच्छा, वो बहुत गरीब परिवार है, शासन प्रशासन मदद जरूर कर रहा है, लेकिन उन बच्चों को तो नहीं लौटा सकता है। लेकिन बहुत ही दुखद स्थिति है। छतौना गांव में देखें, लोग ग्रामीण जुटे हैं। ग्रामीणों का कहना है कि मदद तो सरकार ने किया है, मदद तो नाकाफ़ी है, और भी मदद होनी चाहिए। अब शासन प्रशासन भी जागा है, लोगों को आवाज़ देने की बात कह रही है, और लेकिन उस उतने से कुछ होने वाला नहीं है। जो ननिहाल में बच्ची थी श्रेया, उसकी माँ है ये। क्या नाम है आपका? कहाँ से बच्चे, साथ में बच्चे आपके नहीं थे? कहाँ थी आप जो है खेल रहे थे तो? अरे एक बार हम पकड़ के ले गए, दोबारा आए। कहाँ रहू तब तुम? घर में। देख ना पाऊ? कब पता पाऊ तुम कि बच्चा दबाए गया है? जब घर गिर गए तब। बोल नहीं पाएगी। जिसका बच्चा चला जाता है, बेटी चली गई है, इसका जो है ये अपने मायके में आई थी, इनका बिटिया श्रेया भी उसी अनित के साथ खेल रहा था और बच्चे खेल रहे थे। तो अब जितना जानकारी थी हमने सब आपको बता दिया है, और जैसा कि हम ग्राउंड में भी दिखा दिए हैं आपको, शासन प्रशासन मदद कर रही है, राजनेता भी सब आ रहे हैं। हम और जनप्रतिनिधियों से कहेंगे कि आगे आएँ, ऐसे परिवार की मदद करने की आवश्यकता है। इस वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम कहीं और मिलेंगे, अन्य मुद्दे के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।